नमस्कार, बिग ब्रेकिंग में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। एमपी में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पूर्व मंत्री कमल पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ भी दर्ज होगी एफआईआर। दोनों नेताओं ने बच्चे के साथ जाकर वोट डाला था। बच्चे के साथ वोटिंग का वीडियो हुआ था वायरल और अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। और मध्य प्रदेश में चूंकि एमपी गजब है और इस अजब गजब मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ जाती हैं जो हैरान करने वाली होती हैं। दरअसल यहां पर पूर्व मंत्री कमल पटेल के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, क्योंकि विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ भी मामला दर्ज होगा। दोनों नेताओं ने बच्चों के साथ जाकर वोट किया था और इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। और अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद, ये तस्वीरें सामने आने के बाद एक्शन की बात की जा रही है। संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पूर्व मंत्री कमल पटेल के खिलाफ और साथ ही विधायक के खिलाफ मामला दर्ज होना है, पूरा मामला बताइए। तीसरे चरण की वोटिंग थी, उस समय ये मामला आया था कि जब बैतूल सीट हो या भोपाल की सीट हो, यहाँ पर जब जो ये विधायक आरिफ मसूद और पूर्व मंत्री कमल पटेल ने जब अपने हरदा में जब वोट डाला, तो उनके साथ जो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए या जो फोटो दिखाई दिए, उसमें कोई दो पैर और दिखाई दिए और वो बच्चों के बताए गए। तो इस तरह की शिकायत और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। कमल पटेल के मामले में तो बाकायदा उन्होंने खुद ट्वीट किया था 400 पार, लेकिन जब उसके बाद वो दिखा और उसके नीचे जब टेबल के 4 पैर दिखे तो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और कि ये 4 पैर कैसे, आखिर अंदर कौन था। इस तरह के जब सोशल मीडिया पर ट्रोल हुआ और जब शिकायतें बढ़ी, उस शिकायत के बाद निर्वाचन आयोग को शिकायत मिलेगा, जांच में लिया गया और कार्रवाई के लिए फिर जब प्रस्ताव बना तो उसमें पाया गया है कि निश्चित ही वहां पर 2 लोग थे और ये गोपनीयता जो चुनाव की वो भंग हुई है। तो वहां पर चुनाव मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन, उन्होंने खुद कहा जब सवाल उठा कि पूर्व मंत्री कमल पटेल और जो भोपाल में विधायक आरिफ मसूद ने अपने बेटे के साथ वोट डाला तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। तो आज बताया गया है कि दोनों के खिलाफ कार्रवाई होना तय है। और इसके अलावा जो भोपाल का एक मामला था विनय मेहर, जो बच्चे का एक ईवीएम पे बटन दबाते हुए फोटो वायरल हुआ था, उस पर भी कार्रवाई हो चुकी है। तो ये तीनों मामलों में एक जैसी कार्रवाई प्रस्तावित है। तो निश्चित ही कमल पटेल और आरिफ मसूद की मुश्किल बढ़ना तय है और इनके खिलाफ संभावित है कि एफआईआर करके और इस मामले को दिल्ली मुख्य चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शैलेंद्र। तो अब इस पूरे मामले में एक्शन की बात कही जा रही है और चुनाव आयोग ने इस पर सख्त एक्शन लिए जाने की बात की है, क्योंकि यहाँ पर गोपनीयता भंग होती है मतदान की और बच्चे के साथ वोटिंग करना और वो वीडियो वायरल होना, पूरा मामला संज्ञान में आया है। सीहोर के महूकला गांव में हैंडपंप और पानी की बोर से केमिकल जैसा बदबूदार पानी आ रहा है। ग्रामीणों की माने तो गांव के पास में बने औद्योगिक इकाई से निकलने वाले पानी के चलते क्षेत्र के जल स्रोतों से मटमैला और बदबूदार पानी आ रहा है। काफी शिकायत के बाद पानी की जांच के लिए पीएचई विभाग द्वारा पानी का सैंपल लिया गया, लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट ही सामने नहीं आ पाई है। इतना ही नहीं, 15 साल पहले गाँव में बनी पानी की टंकी भी 2 महीने से बंद पड़ी है, जिसके चलते लोगों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। सबसे इतना बेकार है कि कोई पीते ना तो उल्टी कर देते, अंत गाँव का तो पानी पी नहीं पाते। कह लगे तुम्हारा पानी इतना गंदा है कि हम 2 दिन भी नहीं पी पाएंगे। कोई मेहमान आता आधे 1 घंटा नहीं रुकते। इसमें गड्ढे करके पानी रोक रखा है, वो सीपेज में, बोरों में, कुओं में सभी दूर आ रहा है। तो इतना बेकार पानी लगता है पीने में, मतलब कोई पी नहीं सकता उसे। और मैंने पिया 2-4-8 दिन पिया मन मार के, तो मेरा इलाज करवाना पड़ा मेरे लिए। सर पानी में सर बदबू आ रही है, पानी बेकार लग रहा पीने में, कभी लाल दिखता है कभी पीला दिखता है पानी। और उसके पीने के बाद बीमार हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, सर्दी खांसी, गला जाम हो रहा है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते पानी पीना छोड़ दो। हम महूकला से नर्मदा जी से पानी ला रहे हैं। उन लोगों ने कई बार यहाँ के अधिकारियों से और भी जगह शिकायत की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और वो ये गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। तो आज हम लोग ने बताया है कि यदि इस तरह इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम उनके साथ आंदोलन करेंगे। तो देखिए, अब पानी की जो समस्या है दरअसल ये काफी पुरानी हो चली, क्योंकि औद्योगों का गंदा पानी यहाँ पर आ रहा है। महूकला के नर्मदा जी से ये पानी लेकर आते हैं अपने पीने के लिए, लेकिन वो पानी काफी बदबूदार होता है। जैसे कि महिला बता रही हैं कि पानी कभी पीला रंग का दिखाई देता है, कभी लाल रंग का दिखाई देता है। पानी की टंकी कई समय से बंद है और यहाँ पर पीने के लिए
लोगों की परेशानी और पानी की गुणवत्ता को लेकर लोगों की परेशानी जो बनी हुई है। कई बार शिकायत दर्ज करवाई गई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है और अब ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर जब इसका असर देखने को मिला है उसके बाद ग्रामीणों में गजब का गुस्सा भी नजर आया है। गांव में हैंडपंप और पानी के बोर से केमिकल जैसा बदबूदार पानी आ रहा है। गांव के पास में बने औद्योगिक इकाई से निकलने वाले गंदे पानी के चलते जल स्रोतों का जो पानी है वो भी खराब हो रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है। काफी शिकायत के बाद पानी की जांच के लिए पीएचई विभाग द्वारा पानी का सैंपल लिया गया लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। अब इस पूरे मामले को लेकर गांव में जो ग्रामीण हैं उन्होंने इसका विरोध किया है क्योंकि जो गांव में पानी की टंकी है 15 साल पहले गांव में पानी की टंकी बनी थी, 2 महीने से ये भी बंद पड़ी हुई है। गर्मी जैसे ही शुरुआत हुई है पानी की समस्या बढ़ गई है और पानी के अन्य जल स्रोत यहाँ पर है नहीं है। अब कोशिश ये की जाती है कि महू कला से नर्मदा जी से पानी लेकर आते हैं और वो भी पानी शुद्ध नहीं होता है। वो व्यापारी रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक पर गए, चैनल गेट पर ताला लगाकर मॉर्निंग वॉक से घर लौटे। चैनल गेट खोला, हैरानी देखिए, घर में पहले से ही कातिल छुपकर बैठा था जिसने व्यापारी पर चाकू से हमला करके जान ले ली। आखिर हत्यारे ने घर में एंट्री की कैसे, देखिए रिपोर्ट में। ये नीचे गिर गया था, मैं उसके पीछे भगा, क्या हुआ तो उन्होंने बोला वो उसको पकड़ चोर को, चोर भी नहीं बोला पकड़ा उसके पीछे भगा बस, और आने पे मालूम पड़ा के उसको चाकू मार दिया। घर में छुपा सिरफिरा कातिल, सीसीटीवी में कैद हत्यारा लाइव। मॉर्निंग वॉक से लौटे, घर में मौत से सामना। व्यापारी पर चाकू से वार, मर्डर। हत्यारे ने कैसे की घर में एंट्री, हैरान करने वाली मर्डर मिस्ट्री। ये सीसीटीवी फुटेज एक सिरफिरे हत्यारे की कहानी सुना रहा है। सबसे पहले हम आपको आखिरी फुटेज दिखाते हैं। 58 साल के व्यापारी मिश्री लाल राठौर रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक पर गए थे। मॉर्निंग वॉक से रोजाना की तरह ही घर लौटे। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। घर का चैनल गेट मिश्री लाल खोल रहे हैं। अब इस तस्वीर को हम यही पॉज कर देते हैं। अब जरा घर के अंदर की तस्वीर देखिए जिसमें ये सिरफिरा दिखाई दे रहा है। कमरे का ये दरवाजा लगाता है और अब दूसरी साइड पर दीवार पर कभी सिर पटकता है, कभी नीचे बैठ जाता है और फिर कमरे के दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। क्या ये किसी का इंतजार कर रहा था? उज्जैन के जीवाजीगंज थाना इलाके में जो हुआ वो हैरत में डाल देता है। हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन यह स्पष्ट है कि लूट का उद्देश्य नहीं है, मृतक को मारना ही उसका हत्यारे का उद्देश्य था। जहां आरोपी खड़ा है इस दरवाजे के पास सीढ़ियां है और फिर से हम पहला फ्रेम दिखाते हैं जब मिश्री लाल राठौर मॉर्निंग वॉक से आए। घर का चैनल गेट खुला, जो इस बात से बेखबर थे कि मौत घर में छुपी है। अनजान आरोपी मिश्री लाल के घर में छुपकर हमले की तैयारी में था। अगले पल दिल दहलाने वाली तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। आरोपी ने मिश्री लाल पर चाकू से हमला किया और धक्का देकर ऐसे फरार हुआ। ये नीचे गिर गया था, मैं उसके पीछे भगा, क्या हुआ तो उन्होंने बोला वो उसको पकड़ चोर को, चोर भी नहीं बोला पकड़ा उसके पीछे भगा बस, और आने पे मालूम पड़ा कि उसको चाकू मार दिया। जूना सोमवारिया थाना जीवाजीगंज में एक हत्या
की घटना हुई है, जिसमें मृतक मिश्री लाल मॉर्निंग वॉक करने गए थे। वापस अपने घर में आए तो एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनको चाकू से चोट पहुंचाई गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। जूना सोमवारिया इलाके में मिश्री लाल राठौर का घर और दुकान दोनों है। नीचे दुकान है, ऊपर मकान। परिवार के लोग तीसरी मंजिल पर थे, जिन्होंने आवाज सुनी और घबराकर नीचे आए। घायल मिश्री लाल राठौर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जान बचाई नहीं जा सकी। वह घर में कैसे घुसा, पहले से घर में कैसे था, इस बिंदुओं पर जांच की जा रही है। हमें कुछ वीडियो फुटेजेस मिले हैं, जिसका बारीकी से विश्लेषण करके टीमें इस घटना को शीघ्र हम पकड़ने में कामयाब हो। आखिर हत्या के पीछे दुश्मनी की कौन सी कहानी है? क्या आरोपी को व्यापारी मिश्री लाल के मॉर्निंग वॉक पर जाने और लौटने का समय पता था? क्या वो रेकी कर रहा था? पुलिस की माने तो लूट के इरादे से ये कत्ल नहीं हुआ। तो आखिर वजह क्या है? सबसे बड़ा सवाल, घर में हत्यारे ने एंट्री कैसे की? अभी कई राज का खुलना बाकी है। उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उन हैवानों ने पहले उस लड़की को किडनैप किया, फिर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। 3 दरिंदों ने ये पाप किया। गैंगरेप के बाद लड़की का कत्ल हुआ। आरोपियों ने झाड़ियों में लड़की की लाश फेंक दी। हैवानों को लगा था दरिंदगी का ये राज ही रहेगा, लेकिन राज खुल ही गया। झाड़ियों में मिली लड़की की लाश। वहशी निगाहों का शिकार हुई वो। जीजा साले की घिनौनी करतूत। तीन दरिंदों ने की हैवानियत। झोपड़ी में दरिंदगी, गैंगरेप, फिर कत्ल। सलाखों में छतरपुर के हैवान। इस पहाड़ी इलाके में पुलिस वालों को खबर लगी थी। ये खबर होश उड़ाने वाली थी। पहाड़ी में झाड़ियों में लड़की की लाश मिली। लाश जिस हालत में मिली थी, उससे पुलिस को शक था कि लड़की के साथ हैवानियत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला था। गैंगरेप के बाद लड़की का मर्डर किया गया, गला घोंटकर मौत के घाट उतारा गया था। तारीख थी 7 मई। छतरपुर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर यह वारदात हुई। यहाँ पर एक युवती का शव हमको मिला था, तो उसमें तुरंत ही हमारी पूरी टीम उसमें जुट गई। घटना आज दिनांक को हम ट्रेस करने में सफल हुए हैं, जिसमें ये पाया है कि 3 आरोपी उसमें थे। 2 आरोपियों का नाम, पहले का नाम राहुल शुक्ला है, दूसरे का नाम भी राहुल शुक्ला है, तीसरा एक किशोर है। छतरपुर पुलिस उन दरिंदों को दबोचने के लिए सुराग तलाश रही थी जिस जगह लड़की की लाश को फेंका गया था। उससे करीब 100 मीटर की दूरी पर वो झोपड़ी थी जिसमें लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। गैंगरेप का संगीन इल्जाम लगा है जीजा साले पर। दरिंदगी में एक नाबालिग लड़का भी शामिल था। तीनों आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं। आरोप, तीनों ने लड़की की असमत लूटी, लड़की के शोर मचाने और विरोध करने पर उसे हमेशा के लिए खामोश कर लाश को पहाड़ी इलाके में फेंक दिया। घटना इस प्रकार थी कि 7 तारीख के शाम के समय जब वो लड़की बाहर गई तो इन्होंने ये आरोपी उसको पकड़ करके अपने घर में ले गए। वहाँ पर उसकी मर्जी के विरुद्ध उसके साथ गलत काम किया। गलत काम का जब उसने विरोध किया तो विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की और अंत में गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। इन आरोपियों ने उसके बाद क्राइम सीन से सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को ऐसे पुख्ता सबूत मिले थे जिससे इनका पाप छुप नहीं सका। 7 मई की शाम को लड़की को किडनैप किया, उसके बाद दरिंदगी और फिर कत्ल। हत्या करने के बाद में उसको
पहाड़ी के पास में झाड़ियों में उसके शव को फेंक करके आए और घर पे आने के बाद में एविडेंसेस को मिटाने का इन्होंने प्रयास किया। तो हमारी टीम लगातार चेक कर रही थी और कई प्रकार के आधार पर FSL साइबर टीम के सपोर्ट के आधार पर उन्होंने ये पाया कि ये 3 अपराधी हैं और उनसे सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने अपराध को कबूल किया है। हैवानों पर पुलिस का शिकंजा कसा, अब ये दरिंदे सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। छतरपुर में नरेंद्र सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। करीब 2 महीने से पुलिस की टीम दोहरे हत्याकांड के आरोपी की तलाश कर रही है और कई राज्यों की खाक भी छान रही है। हैरानी ये भी कि पिता और छोटे भाई के कातिल के साथ मृतक की बेटी बेफिक्र होकर घूम रही है। रिपोर्ट देखिए। दो महीने बाद वो हुआ वांटेड। डबल मर्डर के कातिल की तलाश। फ्रिज से निकली थी भाई की लाश। किचन में पिता की मिली थी लाश। कातिल के साथ मृतक की बेटी कहां गई? दो महीने बाद पुलिस खाली हाथ। 6 से 7 राज्यों में इस आरोपी की तलाश की जा रही है। 21 साल के आरोपी मुकुल सिंह ने जबलपुर पुलिस की पेशानी पर बल ला दिया है। आरोपी की तलाश में देश भर में पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। पुलिस की डायरी में आरोपी मुकुल अब वांटेड हो गया है। पुलिस के हाथ 2 महीने बाद भी खाली हैं। आरोपी कोई पेशेवर मुजरिम नहीं, लेकिन पुलिस वालों को लोकेशन बदल बदल कर चकमा दे रहा है, जिसकी कई तस्वीरें पुलिस के हाथ आ तो गईं, लेकिन आरोपी के गिरेबां तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंचे। देखिए, सिविल लाइन के डबल मर्डर केस में लगातार हमारी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी स्टेट के बाहर भी टीम कई बार गई है और वहाँ से फुटेजेस और उनके जो लेटेस्ट फोटोग्राफ्स हैं वो कलेक्ट किया है। हमने अभी ऑल इंडिया में हमने उनके पोस्टर्स और उनके जो मैसेजेस हैं उनको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ताकि आरोपी को अरेस्ट करने में पुलिस को 15-16 मार्च की दरमियानी रात जबलपुर के सिविल लाइंस रेलवे की मिलेनियम कॉलोनी में राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 साल के बेटे तनिष्क की हत्या कर दी गई थी। मासूम तनिष्क की लाश फ्रिज में मिली थी। वारदात के वक्त घर में मृतक राजकुमार की नाबालिग बेटी भी थी। वारदात के बाद से आरोपी मुकुल के साथ मृतक राजकुमार की बेटी भी दिखाई दे रही है। देखिए, लगातार टीम लगी है। जब भी कोई क्लू मिले हैं और इन्फॉर्मेशन मिली है तो हमारी टीम ने वहां जाके करीब मुझे लगता है कि 6 या 7 स्टेट्स में टीम अलग अलग जगह गई है और जहां से फुटेजेस हमारी टीम ने इकट्ठे किए हैं। और क्योंकि डिस्टेंसेस रहते हैं तो अनफॉर्चुनेटली अरेस्टिंग नहीं हो पाई है, परंतु टीम लगातार लगी है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज आया था कॉलोनी से निकलने का। मृतक राजकुमार की बेटी भी निकलते हुए दिखाई दी। तब से लेकर अब तक जितने सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उसमें मृतक की बेटी अपने पिता और भाई के कातिल मुकुल के साथ बेफिक्र होकर घूम रही है। देखिए, किसी भी अपराधी की शातिरता उसके रिकॉर्डधारी होने पर डिपेंडेंट नहीं होती है। और एक तो डिस्टेंसेस क्योंकि बहुत ज़्यादा रहते हैं और अलग अलग डायरेक्शंस में रहे, हमने लोकल पुलिस की भी मदद ली है। और कई बार फुटेज लेने में समय लग जाता है, तो कई बार ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं कि आरोपी अरेस्ट नहीं हो पाता, लेकिन हमारी टीम सजग है और लगातार लगी हुई है। पुलिस के सामने पहली चुनौती है कि वो आरोपी मुकुल को पकड़े। तहकीकात इस बात की भी की जा रही है कि क्या पिता और भाई के कत्ल में नाबालिग बेटी का भी हाथ था। आखिर कब पकड़ा जाएगा ये वांटेड? जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें।